अनुवाद यथर्थुलिङ्गान्यर्थवः स्वयमेवर्तुपर्यये स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः लोकानां तु विवृद्धयर्थं मुखबाहुरुपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत् द्विधा कृत्वा आत्मनो देहमर्धेन पुरुषो अभवत् अर्धेन नारी तस्यां सविराजमसृजत् प्रभुः तपस्तप्त्वा आसृजद् यं तु स स्वयं पुरुषो विराट् तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् पतीन् प्रजानामसृजं महर्षिनादितोदश मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। हिंदी में अनुवाद। जिस प्रकार वसंत आदि ऋतु अपने स्वाभाविक चिन्ह को धारण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने अपने पूर्व कर्मों को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को पैदा किया। इनमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। परमात्मा ने इस संसार को 2 भागों में विभक्त करके एक को पुरुष तथा दूसरे को स्त्री बनाया और स्त्री भाग से विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष रूप प्रजापति ने तप करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया, वही मैं सारे विश्व को उत्पन्न करने वाला हूँ, ऐसा आप लोग जानिए। मैंने प्रजा सृष्टि की इच्छा से कठिन तप करके पहले 10 महाऋषियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। 30 से 35 संस्कृत में अनुवाद। एते मनुंस्तु सप्तान यान सृजन भूरि तेजसः देवान् देवनिकायांश्च महर्षिश्च मितोजसः। 36 यक्षरक्षः पिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसो असुरान् नागान् सर्पान् सुपर्णांश्च पितॄणांश्च पृथग्गणम् विद्युतो अशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनुषि च उल्कानिर्घातकेतूंश्च ज्योतिंश्युच्चा वचानि च किन्नरान् वानरान् मत्स्यान् विविधांश्च विहङ्गमान् पशून् मृगान् मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः कृमिकीटपतङ्गांश्च यूकामक्षिकमत्कुणम् सर्वं च दंशं शकं स्थावरं च पृथग्विधम् एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान् महात्मभिः यथा कर्म तपोयोगात् सृष्टं स्थावर जंगमम्। इन 10 प्रजापतियों ने दूसरे प्रकाशमान 7 मनुओं को, देवता और उनके निवास स्थानों को, ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया और यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर्ण गरुड़ादि और पितरों को उत्पन्न किया। विद्युत, बिजली, अशनि, मेघ, 2 एक तरह की बिजली रोहित, इंद्रधनुष, उल्का, निर्घात केतु और अनेकों प्रकार की ज्योति, ध्रुव, अगस्त्य आदि को उत्पन्न किया। किन्नर, अश्वमुख, नरदेह, वानर, मत्स्य, तरह तरह के पक्षीगण, पशु, मृग, मनुष्य, सर्प, ऊपर नीचे दांत वाले जीव, कृमि, कीट, पतंग, जूं, मक्खी, खटमल और संपूर्ण काटने वाले छोटे जीव मच्छर आदि मेरी आज्ञा और अपनी तपस्या से मरीचि आदि महात्माओं ने इस स्थावर जंगम विश्व को कर्मानुसार रचा है। 36 से 41 संस्कृत में अनुवाद। येषां तु यादृशं कर्मभूतानामिह कीर्तितं तत् तथा वो अभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः अंडजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजानि योदकानि च स्वेदजं दंशं शकं यूकामक्षिकमत्कुणम्
ऊष्मणश्च उपजायन्ते यच्चान्यत् किंचिदीदृशम्। उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः। ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः। अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः। पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तुभयतः स्मृताः। गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः। बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्य एव च। हिंदी में अनुवाद 3:1। विचित्र वर्ण, दंडाकार आकाश का चिन्ह जो आकाश से रेखाकार ज्योति गिरती है। 5 उत्पात शब्द। 6 पूंछदार तारा। इस जगत में जिन प्राणियों का जो कर्म कहा है वैसा ही हम कहेंगे और उनके जन्म के क्रम का भी वर्णन करेंगे। सृष्टि 4 प्रकार की है, उनको क्रम से कहते हैं। पशु, सिंह, ऊपर नीचे दांत वाले, सभी राक्षस, पिशाच और मनुष्य, ये सभी जरायुज कहलाते हैं। पक्षी, सांप, नाक, मछली, कछुआ और जो भी इसी प्रकार भूमि या जल में पैदा होने वाले जीव हैं, वो सभी अंडज कहलाते हैं। मच्छर, दंश, जूं, मक्खी, खटमल आदि पसीने की गर्मी से पैदा होने वाले स्वदेज होते हैं। वृक्ष आदि को उद्भिज कहते हैं। ये 2 तरह के हैं, बीज से पैदा होने वाले और शाखा से पैदा होने वाले। जो वृक्ष फलों के पक जाने पर सूख जाते हैं और जो बहुत फल फूल वाले होते हैं उनको औषधि कहते हैं। जिनमें फल आते हैं परंतु फूल नहीं आते उनको वनस्पति कहते हैं। और जो फल फूल वाले हैं वो वृक्ष कहे जाते हैं। जिनमें जड़ से ही लता का मूल हो, शाखा ना हो, उसको गुच्छ कहते हैं। गुल्म, ईख वगैरह तृण जाति कई।